हेलो एवरीवन। हम लोग जो अपना इस चैनल पे हम लोगों ने एडवांस जेई प्रॉब्लम्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और बीच में होल्ड हो गया था बिकॉज आप लोग मेंस की तैयारी में लगे थे और अब फिर से वापस आई थिंक सबका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया होगा और मेंस तो देना ही है, उसके साथ साथ आपको एडवांस का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसी के लिए मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ और टारगेट है कि इसको 100 तक पहुंचाया जाए। पहले तो ये शुरू से था कि 100 क्वेश्चन एटलीस्ट हों जो एकदम जेई लेवल पे, एडवांस लेवल पे हों। तो ये फिर से स्टार्ट करते हैं और डेली बेसिस पे आपको नए प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने 67 प्रॉब्लम तक कर लिया था। आज हम लोग 68th प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं। एक नया यूनिक तरीका है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। समझिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें इन्फिनाइट लैडर का क्वेश्चन तो बहुत सारा आपने किया हो, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता था या सिर्फ कैपेसिटर होता था या सिर्फ इंडक्टर होता था। बट अगर ये मिक्स हो जाए, एल और सी का मिक्स हो जाए, तब कैसे करेंगे। और उसकी इस जैसे किसी यहाँ पे जो हम लोग कोई यहाँ पे एसी सोर्स लगाने जा रहे हैं, एसी सोर्स लगा रहे हैं, तो उस सोर्स के लिए ये कितना इम्पीडेंस डेवलप करेगा ये हमको निकालना है, या हम उसको करंट निकालने को पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे। बिकॉज इन्फिनाइट, तो एसी करंट में इन्फिनाइट सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस पूछ लिया जाए, ओमेगा दे दिया जाए कि यहाँ पर कितना ओमेगा लगाया गया, वो कर सकते हैं। या हमने एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा है कि ये एक लैडर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी, जो अप्लाई यहाँ करेंगे हम फ्रिक्वेंसी, दिस लैडर विल बिहेव लाइक ए प्योर इंडक्टर। तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए करते हैं, उसी रास्ते में जेड भी निकाल देंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है। तो इसका एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, सिंपल समझ सकते हैं आप। आप जानते हैं कि जब हम लोग एसी लगाते थे तो जो फेजर डायग्राम बनाते थे और उसके लिए उसका इम्पीडेंस निकालने के लिए, तो आपको अच्छे से याद होगा, हम लोग ऐसे इधर आर बनाते थे, इधर XC बनाते थे और नीचे की तरफ XL बनाते थे। हम मान के चलते ही आप सभी को पता है, तो हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सर्किट में कोई कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इम्पीडेंस नहीं, इसका तो मेन रिएक्टेंस ही निकलेगा। सो R नाम का तो कोई चीज़ हमारे सर्किट में है ही नहीं, तो हमें हटा दिए। अब इसमें C और L है, इसमें C और L है। इनमें ये आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है कितनी, XC की वैल्यू होती है 1/ωc और XL होता है ωL। किसी एक ओमेगा, जो यहाँ ओमेगा अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से इसका रिएक्टेंस डेवलप होता है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रिक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा L होता तो आप आसानी से कर सकते थे, पूरा C होता तो भी कर सकते थे। तो वही काम करते हैं, आप इन C को L बदल सकते हैं या L को C बदल सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का यूनिट ओम आएगा, जो इम्पीडेंस होगा। फ़र्क है किसका, फेज का। ये और एक दूसरे के अपोजिट फेज में है, 180 फेज में है। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को, हम जैसा ही हमारा कहा कि प्योर इंडक्टर हो जाए, तो हम इस कैपेसिटर को इंडक्टर में बदल देना चाहेंगे। तो एक इमेजिन कीजिए कि इस कैपेसिटर को हम ये हमारा कैपेसिटर होगा और हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक इंडक्टर में, ऐसा। तो कैसे करेंगे, ये हम सिर्फ एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, कन्वर्ट कर लीजिए, बस इसका दोनों का रिएक्टेंस सेम होना चाहिए और फेज पे ध्यान देना होगा। तो इसका रिएक्टेंस होता है कितना, 1/ωc, और इसका होता है ωL। लेकिन इसका ये फेज क्या होगा, माइनस होगा, अपोजिट होगा। तो आप इसको एक नया, इस कैपेसिटर को एक नया इंडक्टर मान लीजिए जिसका इम्पीडेंस क्या होगा, माइनस होगा। ये नीचे बनाना होगा आपको, C को नीचे बनाना होगा। तो क्या लिख देंगे, अगर मैं कहूँ कि इसका मान लीजिए इम्पीडेंस है ओमेगा इंटू LC लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि ये वो LC का मतलब क्या हो गया, C को L में बदले हैं, L ड्यू टू द कैपेसिटर। सो हम, और ये दोनों सेम है, इसी से ये बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि दिस ωL शुड बी माइनस ऑफ 1/ωc। फेज की बात, एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, तो हम कन्वर्ट करके ωL बना लेंगे।
दैट इज हमको एल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 अपान ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, इतना वैल्यू होना होगा. सो नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कैपेसिटर इनटू इंडक्टर ऑफ दिस मच इंडक्टेंस, कितना, एल सी की तरफ. ठीक है. सो दिस सर्किट जो कि हमारे पास पहले एल सी था, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या, एक एल, ये भी एल तो अपना सीरीज में था इन्फिनिट तक, और यहाँ भी एक नया एल आ गया. ये कैपेसिटर्स का एक नया एल हमारे पास आ गया, एक ये ऐसा बन गई, ऐसा सीरीज बन गई, एक नई लैडर बन गई, जहाँ पे ये तो ये जो इंडक्टर होंगे वो तो एल के होंगे, लेकिन ये जो कैपेसिटर वाले उनको हम एल सी लिख रहे हैं, एल सी, और ये इन्फिनिट तक ऐसा जाएगा. अब हमारी जो सर्किट हो गई प्योर, सभी जगह इसमें क्या हो गए, इंडक्टर्स आ गए. अब इनको तो इन्फिनिट हम जोड़ देंगे, कैसे इन्फिनिट जोड़ते हैं उस जोड़ लिया जाए, और वही हमारे सर्किट का इम्पीडेंस हो जाएगा, और फिर अपने क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे. तो हम करने जा रहे हैं क्या कि इसको इन्फिनिट लैडर जैसे जोड़ते हैं, आप लोग मेथड जानते होंगे, उसी मेथड से इसको हम ऐड कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम L इक्विवेलेंट इज समथिंग K टाइम्स L, ऐसे तो करते हैं, K टाइम्स L मान लिया. सो एक यूनिट छोड़ के बाकी को फिर से हम वही KL मान लेंगे. इन्फिनिट लैडर का मेथड आपको पता होगा कि इन्फिनिट में से क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट हो उसको हटा के, रेस्ट सर्किट को हटा के वहाँ पे इक्विवेलेंट डाल देते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये है L और LLC का रिपीटेशन हो रहा है, तो LLC रख के बाकी हम हटा के वहाँ पर KL लिख सकते हैं. तो हमारे लिए सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हमारे लिए सर्किट दिखने लगेगा ऐसा, एक L हो गया, यहाँ पर LC हो गया, और फिर ये पूरी सर्किट आगे के लिए KL हो गई. ये हमारा KL हो गया, ये LC है और ये L है, और इनका रिजल्टेंट भी कितना आना चाहिए, KL. ये हम इस पे ज़्यादा आपको यहाँ पे समय नहीं ले रहे आपका, आप इन्फिनिट सीरीज सम करना जानते होंगे. सो सर इस पे हम क्या करें, अब हम इनको जोड़ दें, और L आप जानते हैं इंडक्टर कैसे जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस की तरह, सीरीज पैरेलल. जैसे ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये इसके सीरीज में हो गया, और इनका रिजल्टेंट आंसर भी कितना होना चाहिए, KL. सो हम क्या लिख दें कि दिस इक्विवेलेंट KL शुड बी इक्वल टू, इस L में इन दोनों का पैरेलल, दैट इज L प्लस इन दोनों का पैरेलल. इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, LC इंटू KL अपान LC प्लस KL. इन दोनों को पैरेलल जोड़ा, उनके सीरीज जोड़ा, और आंसर फिर से KL होना चाहिए. यहाँ से हम K निकाल लेंगे. सो L से L कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, इधर आ जाएगा KLC प्लस K स्क्वायर L, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड, इक्वल टू ये यहाँ आया LC प्लस KL प्लस KLC. तो KLC से KLC कैंसिल हो गया, ये हो गया K स्क्वायर L माइनस KL माइनस LC इक्वल टू 0. यहाँ से K की वैल्यू निकाला जाए तो इट इज़ माइनस B, मतलब कितना, L प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर माइनस 4AC, दैट इज़ प्लस 4LLC अपान 2A. ये हमारा K आ गया, और फिर हम क्या करेंगे, अपना LC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इस अपना वैल्यू आ जाएगी. सो कितना K हो जाएगा, सो K की वैल्यू हो जाएगी L प्लस माइनस रूट ओवर L स्क्वायर माइनस 4L, ये LC की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग, माइनस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C. तो ये माइनस यहाँ आ गया, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C. ठीक है सर, ये हो गया अपान कितना, 2L अपान 2L.
एल को अगर हम डिवाइड कर दे तो इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते थे के इक्वल टू 1/2 कॉमन हो गया, 1 प्लस माइनस रूट ओवर एल अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 4 अपान ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये के की वैल्यू हो गई और इस के से हम फिर इसका रूट लेके इसका हम जेड निकाल सकते हैं जैसा रिक्वायर्ड होगा, जैसा ओमेगा देगा। हर ओमेगा के लिए अपना एक के होगा, उसकी वजह से जेड निकाल सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन में आए हम तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमको पूछा कि क्या ओमेगा की ऐसी कैसे ओमेगा कहाँ लिया जाएगा, जो ये अपना सोर्स होगा, कैसा ओमेगा लिया जाए कि ये सर्किट प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो इंडक्टर से बिहेव करने के लिए आप रिजल्ट को देखिए, ये के की वैल्यू तो आप जानते हैं आनी ही चाहिए। के की वैल्यू तो आपको कोई डिजिट आएगा, कोई इसका ये तो के टाइम्स है, कोई डिजिट आएगी। और ये रूट में देखिए जो लिखा 1 माइनस 4 अपान ओमेगा स्क्वायर एल सी, का किस ओमेगा के लिए ये प्योर इंडक्टिव होगा, दैट इज़ फिर ऐसा ओमेगा लिया जाए कि सी का इफेक्ट खत्म हो जाए उस पर से, तभी संभव जब ये रूट पूरा रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उस ओमेगा के लिए वैल्यू हमेशा 0 हो जाया करेगी और सी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्योर इंडक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये रूट का वैल्यू 0 होना चाहिए, दैट इज़ 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान एल सी हुआ, दैट इज़ ओमेगा इज़ 2/√LC। इतना अगर इतनी फ्रिक्वेंसी डाल दिया जाए तो सर्किट प्योर इंडक्टिव हो जाएगा, है ना। और फिर हम वहाँ उस समय के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 1/2 हो जाए तो उसमें जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो जेड अपना होगा सर्किट का, L/2 हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मेन ये तो अलग बात है, इसको सॉल्व करना अलग बात है। जो ये मेन कॉन्सेप्ट आप सीखे कि आप ज़रूरत पड़ने पर कैपेसिटर को इंडक्टर बना सकते हैं, इंडक्टर को कैपेसिटर बना सकते हैं जब आप AC यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी से बदला जा सकता है। आप ऐसे करके आप इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप उनको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए न्यू ट्रिक रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ L and C सर्किट्स में। आई थिंक आपने इसको एंजॉय किया होगा और इस तरह से और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आप इसको धीरे धीरे फॉलो कीजिए और अपना प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, कंप्लीटनेस की तरफ आइए। हम जो भी थोड़ा सा रिगार्डिंग थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट्स है या ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जिसमें कॉन्सेप्चुअल है उनको ले आएंगे और धीरे धीरे हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।